नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 9:03 तक रहेगा। आगे श्रवण नक्षत्र है। योग ब्रह्म है पूरे दिन और रात 10:23 तक। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। विशेषकर आध्यात्मिक कार्यों के लिए कोई पूजा पाठ करवानी है, ध्यान हवन करना है तो इस दिन का सदुपयोग करें। करण भव है सुबह 11:21 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 11:52 और दोपहर 12:47। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि इस दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो तो इसका एक परिहार करके जाएं। परिहार बहुत ही सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए और अपने धनिया या फिर मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। और जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हो तो उस दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। ऐसा करते हैं तो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा और यात्रा शुभ मंगल में योग कारक और आपकी जो कार्य जिस कार्य के लिए आप यात्रा पर निकले वो भी सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 3:51 से शाम 7:15 तक और उसके बाद में रात्रि 8:35 से रात्रि 9:45 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कार्यालय में वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप उसे बहुत ही सूझबूझ के साथ हैंडल भी कर लेंगे। और वृष राशि वालों को भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आज दुर्घटनाओं के प्रति भी सचेत रहना है। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन की कमी महसूस करेंगे। सिंह राशि वाले शत्रु बाधा से कुछ विचलित रह सकते हैं और कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक दिन है। तुला राशि वालों को आएगा ख्याल प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर वाहन बदलने का। और वृश्चिक राशि वालों को किसी पर भी आज अति विश्वास करने से बचना है। धनु राशि वालों को धन लाभ होगा और फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर होगी कोई बड़ी प्लानिंग। मकर राशि वाले आज अपने भीतर अकेलापन खालीपन महसूस करेंगे और परेशान रहेंगे। कुंभ राशि वाले किसी बड़े निवेश में पैसा अटका सकते हैं जो कि लाभदायक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और मीन राशि वालों को मिलेगी मनोकामना पूर्ति की कोई ठोस राह। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो इस प्रकार है कि चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तम वनहिना ग्रहे। यानी कि विपत्तियों के आने से पूर्व ही समझदार व्यक्ति को उसके निराकरण के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद में कोई कुआं नहीं खोदता। सीधी सी बात है कि हम विपदा या विपरीत परिस्थिति को बहुत पहले से आता हुआ देख पाते हैं। जैसे कि कोई संबंध बिगड़ता है तो पहले छुटपुट बातें होती है, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो शुरुआत में छोटे छोटे लक्षण आते हैं। आर्थिक समस्या जब विकट हो जाती है तो उससे पहले शुरुआती संघर्ष आया करता है, लेकिन तब ही चेत कर अगर हम समाधान की ओर सजगता से अग्रसर हो जाएं तो ये समस्याएं बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। लेकिन अगर उस वक्त हमने लापरवाही कर दी तो आगे देखेंगे कि परिस्थितियां इतनी विकट बन जाया करती है कि उसका समाधान जानते समझते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहें। अंग्रेजी में कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस बात को हमेशा ध्यान में अपने जीवन में रखें तो कभी आप असफल नहीं होंगे, बहुत बड़ी समस्या में कभी नहीं फंसेंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं
उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान बता देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले आप आज सुबह 10:15 के बाद में आटे और गुड़ से 108 गोलियां बना लें। 108 से ज्यादा बनती है बहुत अच्छा रहेगा। मछलियों को गोलियां खिलाकर आनी है। प्रत्येक गोली को पानी में डालते समय आप कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जला के आए और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर इष्ट और पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक प्रज्वलित करें। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, समृद्धि से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार इस प्रकार होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से वापस आते हैं जहां नकारात्मकता का वास हो। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑरा डैमेज हो जाता है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए, वरना ये परेशानी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है। करना आपको सिर्फ ये है कि 2 जोड़े पान, 52 लौंग के जोड़े और 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर, कपूर, ये सब एक पत्तल के डोने में रखकर या एक बड़ी पत्तल में रखकर अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करवा लीजिए और किसी जल स्थान या सुनसान स्थान पर इसे रखवा दीजिए। वापस आकर वो व्यक्ति स्नान करे, 11 पाठ बजरंग बाण के अवश्य करे। सारी समस्या, सारी नेगेटिविटी या जो दृष्टि दोष आप पर था वो दूर हो जाएगा। ऐसी अगर ये समस्या बार बार होती हो, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखकर आपको परेशान कर रहा हो, तो एक छोटा सा उपाय आपको इस तरह की सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। करना सिर्फ ये है कि रात 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू लीजिए, 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए और सामने रखकर 21 पाठ आप भैरव नामावली के कर लीजिए और फिर इस सारी सामग्री को कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। इसके बाद में 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में आप मिठाई बंटवा दीजिए, मीठे चावल बनवाकर और 3 दिन तक गौ माता को खिला दीजिए। सारी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ओरा जो आपकी सुरक्षा करेगी वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, उनको चाहिए कि हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाए और 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपए सिक्के के रूप में एक सफेद कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रख दें और रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर 3 माला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र की करती रहें। बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से विवाह तय हो जाएगा। योग्य जगह यानी अच्छे वर से ये विवाह तय होगा। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, यानी आपकी जो विवाह है वो तय हो जाए, तो इस पूरी सामग्री को किसी नदी में आपको प्रवाहित करना होगा। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना भी सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अभिमन्यु सिंह जी की उदयपुर से। 24 सितंबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 10:50 उदयपुर। प्रश्न किया है, सरकारी सेवा के योग हैं क्या और कब और किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। देखिए अभिमन्यु जी, निश्चित रूप से योग है आपके सरकारी सेवा के, क्योंकि दशमें सूर्य यानी दशम भाव कर्म भाव का जो मालिक सूर्य है अपने से आगे एकादश भाव में गया है और लग्नेश मंगल प्रबल होकर लग्न में उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण राजयोग बन रहा है। आपकी नौकरी पुलिस या शिक्षा विभाग में लगेगी। आपदा प्रबंधन का कोर्स आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका करियर बहुत ही मजबूती से बनता हुआ दिख रहा है। जुलाई सन 2024 से दिसंबर 2027 के बीच में आपके प्रबल राजयोग है, तो उस दौरान आपकी नौकरी लग सकती है। आप मेहनत कीजिए। तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जन्म स्थान को छोड़कर कहीं आप दूर रहने लगे और नित्य भगवान शिव जी पर केसर या चंदन का इत्र अर्पित करें, तो बहुत लाभ होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक पूनम वाधवानी जी की अजमेर से। 28 जनवरी 1998 का इनका जन्म है, 3:45 दोपहर अजमेर। प्रश्न किया है, लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के और कब होगा विवाह। पूनम जी, आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं और आपने अब तक तय भी कर लिया है कि किससे आपको विवाह करके जीवन भर साथ निभाना है।
विवाह पश्चात आपका भाग्योदय भी होना तय है, ऐसा आपकी जन्म पत्र दिखा रही है। विवाह आपका दिसंबर सन 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में हो जाएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कौवों को दही बर्फी खिलाइए हर शुक्रवार और शनिवार के दिन 3 शमी यानी कीकर के पौधे किसी शिव मंदिर के पास में आप लगा दीजिए, तो आपका भाग्योदय होगा और विवाह में कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हमें ऐसा क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवॉइड करना चाहिए, जिससे आज के दिन अगर कोई चैलेंज हमारे सामने आता भी है तो हम इजीली उससे ओवरकम कर सकें। और दोस्तों, इसके लिए, इसको जानने के लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, कौन सा मूलांक आपका होगा, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जुड़ाएगा नंबर 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 7 जून 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 7, इसके स्वामी है केतु। और आज हम देखते हैं कि केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ता है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। वैसे कहा जाता है दोस्तों कि केतु जो है वो माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ वो मोक्ष का मार्ग तक रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। तो आइए हम जानेंगे आज के एपिसोड में कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पिछले कुछ एपिसोड से दोस्तों हम बातचीत कर रहे थे हमारे लाइफ पर्पस की, हमारे यहाँ पर आने की, तो कहीं ना कहीं आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हम सभी का लाइफ पर्पस। तो आपको आत्मा का परम उद्देश्य तो हमने बता ही दिया था कि मोक्ष की प्राप्ति है, एकाकीकृत होना है और किन किन माध्यम से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, कुछ इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे पिछली बार हमने बात की थी योग की, तो योग के माध्यम से प्राणायाम करके योग के जो 8 भाग बताए गए हैं उनके माध्यम से जो है आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जिसमें ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और ध्यान वास्तविकता में लगाया नहीं जाता, ये कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। ध्यान एक अवस्था है। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिस विषय वस्तु को आप देख रहे हैं, आप और वो वस्तु एक हो जाती है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, तब वो घटित होती है, तब वो अवस्था घटित होती है। इसे ही ध्यान कहा जाता है। तो एक दिन में ये होना संभव नहीं है, कुछ क्षण में होना संभव नहीं है। होने को तो हो भी सकता है अगर आपका जो है प्रारब्ध अच्छा है, आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निरंतर इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम किस प्रकार से ध्यान करें, हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। तो हर चीज, जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं तो पहले दिन ही तो संतुलन बनता नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाने लगते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? साइकिल को चलाने से, उसकी बैलेंसिंग से। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी श्वास प्रश्वास को, अपने आप को पूरी तरह से संतुलित करते हैं तो एक स्टेज आती है, एक अवस्था आती है। अब जब आप निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंचना आरंभ कर देते हैं। और जब हम उस अवस्था में पहुंचना आरंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन की, हमारे मनुष्य के शरीर में जो भी शक्तियां, सिद्धियां, पावर्स होती हैं वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो पूर्व बड़े गुरुओं ने कहा है वो सत्य कहा है कि हमें इन सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए, इन लक्ष्यों में, इसमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमारा जो परम लक्ष्य है, जो हमारा परम उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना, एकाकीकृत होना, एक होना, हमें ये सारी सिद्धियों का उपयोग उसी कार्य में करना चाहिए, एक होने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज
आज हमें क्या गाइडेंस प्राप्त हो रही है, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए, आज 7 जून 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, शेर का कार्ड आया है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से बचें। आज के दिन आपको थोड़ा शांत रहना है, सही समय का इंतजार करना है और सही जानकारी का भी हो सकता है जिस विषय पर आप कार्य करने जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी आपके पास ना हो। तो आपको क्या कहा जा रहा है, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, जिस विषय के साथ काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए, आज 7 जून 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं लाइफ के, उन पैटर्न्स की वजह से अगर आपको अभी तक वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है जो आप चाहते हैं, तो अपने उस ओल्ड पैटर्न को आपको रिमूव कर देना चाहिए। अब ये ओल्ड पैटर्न्स क्या हैं, आपकी कोई गलत हैबिट भी हो सकती है, आलस से हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है कि आपको जो काम करना है, पढ़ाई करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल में हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपको अपने समय को नष्ट नहीं करना है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना है और उन पैटर्न्स को रिमूव करना है अपनी लाइफ से, उन लोगों को रिमूव करना है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो फोकस है वो बहुत हाई रहने वाला है। जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, जहां पर भी आपको चीजें पूर्ण करनी है, उन चीजों को आपको बहुत हायर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आपको बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, बड़े गोल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उनको अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 7 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को, अपने सारे डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए और साथ ही साथ जो भी कोई आप कार्य करना चाहते हैं आपको आज उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, आज आपको अपने प्लानिंग्स को संभालना है, सबके सामने उसे नहीं बोलना है। ऐसे कहा जाता है कि जब आप अपनी चीजों को जो आप करना चाहते हैं सबके सामने बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों की टोक लग जाती है, नजर लग जाती है और हर व्यक्ति की ऊर्जा अच्छी नहीं होती है। तो आपको आज ये समझाया जा रहा है कि सबसे पहले अपनी चीजों की सुरक्षा कीजिए। जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, सबको गाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज आपको फर्मली, स्ट्रांगली अपने आप को खड़ा रखना है, मजबूत रखना है इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 जून 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एल्डर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से, अपने ओल्ड पैटर्न से मुक्ति पानी होगी, क्योंकि जो आपका कार्य करने का तरीका है वो कुछ ठीक नहीं है। यूनिवर्सली आपको गाइड किया जा रहा है कि आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ठीक नहीं है, आपकी गलत हैबिट्स अगर हैं, तो उससे अपने आप को आज बिल्कुल मुक्त करें। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, ये सब आपके जो पैटर्न्स, आपका तरीका काम करने का, यही उसमें बाधक है। तो अपने थॉट प्रोसेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी टीम में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, आप अपने जो फ्लो चार्ट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपको आत्मविश्लेषण करने का है। अब वो आत्मविश्लेषण खुद का भी हो सकता है, आपके किसी प्रोजेक्ट का हो सकता है, आपके ऑफिस के किसी कार्य का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है। कुल मिला के आज आपको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं
आज 7 जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए ट्रेडर का कार्ड है। एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान देने की आवश्यकता है आज के दिन आपको। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, बेवकूफ़ी ना करें, किसी को उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें। हाँ, अगर कहीं से आपने उधार ऑलरेडी पहले से ले रखा है और अगर आप सक्षम है तो धीरे धीरे चीज़ों को चुका देना चाहिए, बैलेंस कर देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको निकालना है ब्रह्मांड के लिए, सोसाइटी के लिए धन्यवाद देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 7 के लिए आज की तारीख भी है 7 और मूलांक भी है 7 और हमें गाइड किया जा रहा है। विंटर का कार्ड है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए। आज के दिन ऐसे कोई व्यक्ति आपके समक्ष आ सकते हैं या फिर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जो आपको ज़रूरत है, चीज़ों की, जिन कार्यों की आपको ज़रूरत है, जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, उसको फुलफिल कर सके। तो ऐसे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपको खोने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको बड़े प्यार से ग्रैब करना चाहिए। और जब आप एक इस प्रकार की चीज में आगे बढ़ते हैं तो फिर और भी कई दरवाजे और भी कई मार्ग खुलने चालू हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको डिप्रेसिव स्टेट में नहीं रहना है, बल्कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसे ग्रैब करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए बात करते हैं मूलांक 8 की कि हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स मूलांक 8 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं। और हमसे कहा जा रहा है आज 7 जून 2023 के लिए एयर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने थोड़े विचारधाराओं में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि जिस तरह के थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस तो लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या आपका कार्य को कोई समझ नहीं रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ गलती नहीं है, थोड़ा सा आपके सोचने में जो है वो थोड़ी कमी आ रही है। हो सकता है एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकता है आपका तरीका सही नहीं हो। जो आपके अगर मान लीजिए जूनियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ उन्हीं की नॉलेज के लेवल पर आपको बात करनी होगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही सामने वाला भी सोचे, वैसा ही सामने वाला भी करे। तो कुल मिला के आज के दिन आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान देना है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा किसी से नहीं पालनी है और साथ ही साथ अपनी विचारधारा, अपनी दृष्टिकोण में आप बदलाव लेकर आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे परमात्मा, हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 9 के लिए 7 जून 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के काम करें। कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जिसके लिए कि आप काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हड़बड़ा के कोई भी कार्य में आगे नहीं बढ़ना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है बिल्कुल भी, बल्कि आपको शांत रहने की कोशिश करना है। और अति महत्वाकांक्षाएं आज आपके लिए करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो भी कोई काम एज यूजुअल तरीके से करते आ रहे हैं, केवल उसी के ऊपर फोकस करें। और कोई भी अगर आपको नया कार्य करना है, नए लोगों के साथ जुड़ना है, तो सही समय का इंतजार करें और उन लोगों की और उस कार्य की R&D कर लें, यानी कि अच्छे से रिसर्च करा लें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपसे मिलूंगी हमारे अगले एपिसोड में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।